आज तो खुल के आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं हम डरे हुए हैं, हमको भारत में डर लगता है। अरे जब डरी हुई कौम का ये हाल है तो जब ये इनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो ये तो तांडव करेंगे। सड़कों पे नंगा नाच ये करने लगेंगे भाई, ये तो तय है कि सड़कों पे नंगा नाच ये करने लगेंगे जिस दिन इनके अंदर से डर चला जाएगा। तो ये लाजमी है कि इनके अंदर डर भी बना रहे और ये देश के प्रति काम करें। देश तोड़ने का अगर काम करेंगे तो इनको उनकी असली औकात दिखाने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो इनको सबूत चाहिए। ये सनातन को गाली देते हैं, फक हिंदुत्व तो गाल पे टैटू बनवा के सफूरा जरगर प्रदर्शन करती हैं, तो इनकी मानसिकता यही है ना। माँ दुर्गा को वैसा कहते हैं, ये ऐसी पेंटिंग का समर्थन करते हैं और महिषासुर की जयंती मनाते हैं। महिषासुर की जयंती जेएनयू कैंपस में मनाई जाती है। देश के इतिहास में पहला ऐसा कैंपस होगा जहां महिषासुर का जयंती मनाई जा रही है। माँ दुर्गा को अपशब्द कहा जा रहा है और महिषासुर की जयंती मनाई जा रही है। और मनाने के पीछे कौन है? यही संगठन है। आईसा एसएफआई जैसे संगठन है जहां से निकले लोग इस तरह की करतूत कर रहे हैं। उमर खालिद वो मास्टरमाइंड है जिसने जेएनयू जैसे संगठन में, जेएनयू जैसे कैंपस में शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने का काम किया है। कन्हैया कुमार और शैला राशिद के साथ मिलके ये अलग अलग षड्यंत्र करता आया है। आप इसकी सोच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं जेएनयू जैसे कैंपस में ये वामपंथी संगठन किस हद तक गिरे हैं कि ये बुरहान वानी की बरसी मनाते हैं, दुर्गा को, माँ दुर्गा को वैसा कहते हैं। जेएनयू ही नहीं, जेएनयू से लेके जामिया तक ये जिहाद की फौज तैयार कर रहे हैं। इनकी जिहादी मानसिकता से जो जहर निकला वो दिल्ली दंगे का मुख्य कारण बना। सीएए का प्रोटेस्ट होता है तो ये मांग करते हैं हर शहर शाहीन बाग। मतलब दिल्ली से आपका मन भरा नहीं था क्या? दिल्ली को बंधक बनाए 2530 किलोमीटर लोगों को घूम घूम के जाना पड़ा था, मन नहीं भरा था क्या? आप हर शहर शाहीन बाग की मांग कर रहे हैं। मतलब हर शहर को दंगों की आग में झोंक दीजिए। अरे वो तो योगी जैसा नेतृत्व था कि उत्तर प्रदेश में इनको पनपने नहीं दिया और जो भी इन्होंने घटनाएं की, तोड़फोड़ की घटनाएं की, सबके घर नोटिस चस्पा करके रिकवरी किया है। ये पूरे देश में होना चाहिए। ऐसे जितने भी जाहिल कुत्ते हैं, कुत्तों की असली जगह हो, जब कुत्ते पागल हो जाए ना तो उनको उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। आप अफजल जैसे आतंकी को समर्थन में उतरते हैं, बुरहान वानी के समर्थन में उतरते हैं तो क्या है? और उससे बड़ी बात, आप इस पूरे आंदोलन की आड़ में जो सबसे बड़ा गड़बड़ काम करते हैं, आप सनातन को टारगेट करते हैं। आपकी मांग सीए को लेके है तो आप सनातन को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई आप प्रोटेस्ट करिए ना अपने मांग को लेके, लेकिन आप फक हिंदुत्व की जब बात करेंगे तो आप लतियाए जाएंगे। चप्पलों से मारा जाएगा आपको, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा अगर आप अपनी हद पार करेंगे। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता जेएनयू के स्टूडेंट जिन्होंने टुकड़े टुकड़े के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग और जितने भी ये लिबरल हैं सब बवाल मचा रहे हैं अभी से ही कि क्यों गिरफ्तार किया। वो हालांकि वो जो नेवी ऑफिसर को पीटा गया तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, उस पर चुप रहते हैं, पर उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया तो देश में तानाशाही होने लगी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश राजपूत जी। तो सर कैसे देखते हैं, उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, साजिश करता थे दिल्ली दंगों के, सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जो दंगे फैलाए गए थे उस चीज़ की साजिश करता थे। देखिए, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जिस तरह से एक के बाद एक नाम आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, उससे पूरी तरह तय है कि ये दंगा पूर्व प्रायोजित था। इसमें जो भी नाम आए हैं वो पूर्व प्रायोजित दंगा था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होती है ट्रंप की भारत में, उसके पहले एक नैरेटिव गढ़ना था इनको। वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश की शीर्ष सत्ता पर बैठा मोदी तानाशाही कर रहा है। ऐसे में उमर खालिद हों, शैला राशिद हों, कन्हैया कुमार हों, योगेंद्र यादव हों, अपूर्वानंद हों, जो छद्म खाल पहन के बैठे हैं सेकुलरिज्म की, ये एक तरह से पूरी तरह से नक्सली हैं। नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये शहरी नक्सली हैं, अर्बन नक्सली इनको कहा जा सकता है। ये अपने छोटे थोड़े से स्वार्थ के लिए जिस तरह दिल्ली को बंधक बनाते हैं, दंगों की आग में झोंक देते हैं, उससे साफ जाहिर है कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, ये कितने जिहाद के प्रति कितने समर्पित हैं। दिल्ली दंगे में 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। एक अधिकारी अंकित शर्मा की लाश मिलती है, उसको देख के पता चल जाता है कि कितनी क्रूरता इनके मन में भरी है। दिल्ली में नैरेटिव की लड़ाई लड़ते हैं। केजरीवाल जैसा सत्ता पे बैठा आदमी इनका समर्थन करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए कि जब फरवरी में सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय मनीष सिसोदिया एक ट्वीट करता है, दिल्ली का डिप्टी सीएम ट्वीट करता है और पुलिस के ऊपर आरोप लगाता है।
उसके ट्वीट में बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस बसों में आग लगा रही है। जबकि जब फैक्ट चेक एजेंसियां इस फैक्ट को चेक करती हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस आग नहीं लगा रही बल्कि आग को बुझा रही है। उसके बाद भी ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने आज तक ट्वीट डिलीट नहीं किया। आज भी मैं सर्च कर रहा था तो वो ट्वीट आज भी दिख रहा था। आप सोचिए कि दंगे कहाँ होते हैं, सीए प्रोटेस्ट के बाद क्या योजना बनती है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के सभासद हों या विधायक हों या पूर्व विधायक हों, मुसलमान विधायक जहाँ थे वहाँ पे दंगे होते हैं, चाहे वो सीलमपुर हो चाहे जामिया का क्षेत्र हो। पूरी तैयारी, शाहीन बाग में तो एक पूरी टीम बैठाते हैं कि वहाँ पे हम शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पूरी दिल्ली बंधक बनी हुई है उनके वजह से, लेकिन उसकी आड़ में जब ये एक सभासद के घर पे कई लीटर किरोसिन, कई लीटर एसिड और बड़े बड़े गुलेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अभ्यास करा रहे थे क्या वहाँ पे, लेकिन वो इसकी आड़ में सप्ताह भर में ये तैयारी करते हैं पूरी दंगे की कि दिल्ली को दंगों की आग में कैसे झोंका जाए। सब ने मिलकर इस दिल्ली को बंधक बनाने का काम किया, दिल्ली के दंगों की आग में झोंका। 100 से अधिक जितनी भी हत्याएं हुई इस दंगे में, इसके दोषी उमर खालिद सहित, योगेंद्र यादव सहित, आम आदमी पार्टी सहित और जितने केजरीवाल के समर्थक थे इस दंगे में जो शामिल थे, सब इसके दोषी हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए। जो बॉलीवुड के एक्टर है प्रकाश राज और जितने भी और हैं, स्वरा भास्कर, ये लोग, वैसे तो ये लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में, देश में लोकतंत्र खतरे में, पर जैसी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई तो उस चीज़ पर भी ये लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि शर्मनाक है, इस पर शर्मिंदा होना चाहिए सबको। पर कैसे, और दूसरी तरफ जब नेवी के सैनिक को मारा जाता है उस चीज़ पर चुप रहते हैं, और यहाँ गिरफ्तारी हुई एक देशद्रोही की तो ये लोग बोलने लगे। देखिए, ये बॉलीवुड में ही नहीं, भारत में दोगली प्रजाति कही जाती है। ये दोगली प्रजाति वाले हैं, चाहे सहला राशिद हों, चाहे स्वरा भास्कर हों, चाहे प्रकाश राज हों, चाहे कुणाल कामरा हों। इनके ट्वीट आज मैं देख रहा था, किस तरह समर्थन में बात कर रहे हैं। भाई, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ऐसे में कंगना रनावत के पक्ष में एक भी ट्वीट नहीं आता है। कंगना रनावत को हरामखोर बोल दिया जाता है तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी उस समय समझ में नहीं आती है। कंगना रनावत को हरामखोर बोला जाता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बोला जाता है, वहाँ की सत्ता, मुंबई महाराष्ट्र की सत्ता के एक अच्छे कद्दावर नेता बोलते हैं, तब तो आपकी बोली मुंह से जुबान से कर्फ्यू लग जाता है, तब आप तो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही उमर खालिद को दिल्ली की स्पेशल सेल गिरफ्तार करती है, आप ट्रेंड चलाने लगते हैं। अरे भाई, करना क्या चाहते हैं इस देश में? तो 10, 20, 50 बड़े हैंडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उन तक संदेश जाता है कि आप स्टैंड उमर खालिद के पक्ष में खड़े होना है, कुछ भी बोलना है। अरे साल, किसके पक्ष में खड़े हो रहे हो ये तो सोचो। हूँ सहला राशिद, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, सफूरा, इनकी कोई थीसिस आप देख लीजिए देश के विकास के किस काम में आई हैं? कहीं आर्थिक सामाजिक संयोजन में, सामाजिक समरसता में कहीं कोई इनकी थीसिस काम में आई है? अब 15-15 साल हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रहे हैं ना, 15 साल पढ़ते हैं, 15 साल में करते क्या? ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ते हैं, जिहादियों की फौज खड़ी करते हैं, उनको प्रलोभन देके इन के इन प्रकारेण उनको देश के तोड़ने की बात करते हैं, देश में दंगे कराने की बात करते हैं कि किस तरह देश की अस्थिर हो। इस दिशा में वो लगातार काम करते रहते हैं। जो उमर खालिद हैं, उन्होंने पहले देश के खिलाफ टुकड़े टुकड़े करने का नारे लगाए, सेना के लिए लगातार बोलते रहते, सेना का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी पर क्यों रोना और उनको बचाने की कोशिश क्यों करना? देखिए, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? ये कॉमरेड जो हैं, लिबरल जो हैं, इनका काम ही है सेना के शौर्य पर सवाल उठाना। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो इनको सबूत चाहिए। ये सनातन को गाली देते हैं, फक हिंदुत्व गाल पे टैटू बनवा के सफूरा जरगर प्रदर्शन करती हैं, तो इनकी मानसिकता यही है ना। माँ दुर्गा को वैसा कहते हैं, ये ऐसी पेंटिंग का समर्थन करते हैं और महिषासुर की जयंती मनाते हैं। महिषासुर की जयंती जेएनयू कैंपस में मनाई जाती है। देश के इतिहास में पहला ऐसा कैंपस होगा जहाँ महिषासुर का जयंती मनाई जा रही है। माँ दुर्गा को अपशब्द कहा जा रहा है और महिषासुर की जयंती मनाई जा रही है, और मनाने के पीछे कौन है? यही संगठन है। आईसा, SFI जैसे संगठन है जहाँ से निकले लोग इस तरह की करतूत कर रहे हैं। तो ऐसी काली करतूत करने वाले, जिनकी सोच में जिनकी जहर भरा है, ऐसे लोगों को सड़क पे कतई खुले घूमने देना नहीं चाहिए, किसी कैंपस में शरण नहीं देनी चाहिए। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है और इनको वहाँ तक पहुँचाया जाना चाहिए। और ये काम दिल्ली पुलिस तो कर ही रही है। निकट भविष्य में अगर इस तरह का चलता रहा, आगे चलता रहा, तो ये आम जनता उठ के खुद सामने आएगी। ऐसे लोगों को, उनको सबक सिखाने के लिए जनता खुद सामने आएगी। जेएनयू में जब विवाद चल रहा था इतना, उस समय आम जनता इस बात के लिए तैयार थी कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको सबक सिखाया जाएगा। शाहीन बाग पे जाने के लिए
हजारों लोग तैयार थे। शाहीन बाग में आंदोलन का प्रारूप जिस तरह बिगड़ता चला जा रहा था, 150 लोगों को बैठा के आगे, पीछे महिलाओं को 500 रुपये और बिरयानी पे बैठा के प्रोटेस्ट का सहारा लिया जा रहा था और बात की जा रही थी कि हाँ हम अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, हम अपने विशेषाधिकार की मांग कर रहे हैं। अरे विशेषाधिकार की मांग करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय तुम्हारा विशेषाधिकार कहाँ चला जाता है जब ट्रिपल तलाक पे बिल आता है संसद में। ट्रिपल तलाक पे बिल आता है, महिलाओं की आज़ादी का इस 7 दशक में सबसे बड़ा मुद्दा कि एक विशेष संप्रदाय कौम की महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलना, मतलब कितनी बड़ी बात थी। व्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या चाहिए कि आप सरेआम ट्विटर, सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे जिसको चाहे गाली दे देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, एक के बाद एक ऐसी पेंटिंग आ रही हैं, उसके आप समर्थन में आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अब व्यक्ति की आज़ादी किसकी दबी है। आज तो खुल के आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं हम डरे हुए हैं, हमको भारत में डर लगता है। अरे जब डरी हुई कौम का ये हाल है, तो जब ये इनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो ये तो तांडव करेंगे। सड़कों पे नंगा नाच ये करने लगेंगे भाई, ये तो तय है कि सड़कों पे नंगा नाच ये करने लगेंगे जिस दिन इनके अंदर से डर चला जाएगा। तो ये लाजमी है कि इनके अंदर डर भी बना रहे और ये देश के प्रति काम करें। देश तोड़ने का अगर काम करेंगे तो इनको उनकी असली औकात दिखाने का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। अगर उसमें असफल रहती है तो ये देश की आम जनता उनको उनकी असली औकात दिखाएगी। जी, उमर खालिद एक आतंकवादी को क्रांतिकारी बताते हैं, जब कश्मीर के फ्री होने की बात करते हैं और कन्हैया कुमार के साथ मिल के अफजल गुरु की जयंती मनाते हैं, उस पर केस भी चल रहा है, तो इस चीज़ पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये नैरेटिव की लड़ाई लड़ते हैं, सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं जो इनको आज उमर खालिद को उमर खालिद तक बनाने के लिए पहुंचाया गया है। भाई बुरहान वानी जो आतंकी है, हमारे सेना के जवानों को उसने क्षति पहुंचाई हो, देश में आतंक का माहौल तैयार करने में उसकी भूमिका रही हो, उस संगठन से वो जुड़ा हो, उसके पक्ष में आप उसकी बरसी बुरहान वानी की मनाएंगे? अफजल की फांसी के लिए रुक जाए, फांसी न हो, उसके लिए आप एक नैरेटिव तैयार करते हैं, आप एक फौज खड़ी करते हैं, आप अवार्ड वापसी गिरोह बनाते हैं, अवार्ड वापस करने लगते हैं, पत्र लिखने लगते हैं राष्ट्रपति को, रात में 2 बजे न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे क्या है भाई ये? एक आम जनता को अगर न्याय चाहिए तो दरवाजा कोर्ट का नहीं खटकता है, लेकिन एक आतंकी को न्याय चाहिए तो रात में 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खटक जाते हैं। जी 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 जी। कौन सा लोकतंत्र है इस देश में? तो हमको विचार करना चाहिए कि इनकी सोच क्या है और लोगों के सामने आनी चाहिए। आप जैसे लोगों इनकी सोच को सामने ला रहे हैं, ये अच्छा कदम है। और जो बुरहान वानी का समर्थन करे, जो अफजल का समर्थन करे, जो अफजल का यार है वो देश का गद्दार है, ये तो सीधे सीधे कहा जा सकता है। आप अफजल जैसे आतंकी को समर्थन में उतरते हैं, बुरहान वानी के समर्थन में उतरते हैं, तो क्या है? और उससे बड़ी बात, आप इस पूरे आंदोलन की आड़ में जो सबसे बड़ा गड़बड़ काम करते हैं, आप सनातन को टारगेट करते हैं। आपकी मांग सीए को लेके है, तो आप सनातन को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई आप प्रोटेस्ट करिए ना अपने मांग को लेके, लेकिन आप हक हिंदुत्व की जब बात करेंगे तो आप लतियाए जाएंगे। चप्पलों से मारा जाएगा आपको, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा अगर आप अपनी हद पार करेंगे। शाहीन बाग की आड़ में दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने का काम ये पूरा एक गिरोह करता चला आया है। केजरीवाल से लेके, योगेंद्र यादव से लेके और कन्हैया कुमार से लेके, शैला राशिद से लेके, सारे ये इसी काम में लगे थे। तो ये ऐसा पूरे परिदृश्य को, सिनेरियो को आप देखेंगे तो इसके पीछे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली को दंगे की आड़ में झोंकने के पीछे ये पूरी सोची समझी रणनीति इनकी है, पूरा प्रोपगंडा है और ये राजनीतिक लाभ किसी को दिलाने के लिए इस तरह से काम करते हैं। सैकड़ों मासूमों को, सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाती है, उसका पाप के भागीदार ये हैं और उनको उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम है, उनका कहना है कि उमर खालिद मुस्लिम है, इसलिए उनको सजा, इसलिए उनकी गिरफ्तारी है, इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। क्या अब धर्म देख के लोगों को सज़ा दी जाए? अगर हिंदू है तो उसको सज़ा नहीं दी जाए, सज़ा दी जाए, मुस्लिम है वो कुछ भी गलती करे उसको सज़ा नहीं दी जाए? नहीं, अब ये सोचिए कि हिंदू मुस्लिम की बात ये कहती हैं कैसे? आमिर खान की बीवी को अगर भारत में डर लगता है तो बहुत बड़ा एजेंडा बन जाता है, अवार्ड वापसी होने लगती है जी। और कंगना रनावत को मुंबई में अगर डर लगने लगे तो वो दरकिनार कर दी जाती है। तो कहाँ गया हिंदू मुसलमान? अरे उमर खालिद मुस्लिम है इसलिए ऐसा गिरफ्तार किया गया, उसके पहले जो चार्जशीट में 6 नाम आते हैं उसमें कौन मुसलमान है? आप पूरी तरह से इस जांच को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, उनकी भी बौखलाहट साफ जाहिर है कि धारा 370 कश्मीर से हटता है, यूटी बनता है, लद्दाख को अलग यूटी बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर को अलग बनाया जाता है। उनकी राजनीतिक बिसात जिसके दम पे वो राजनीति करती आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है।